महिला भक्तों से बलात्कार का पहला वीडियो। बलात्कार का दूसरा वीडियो। बलात्कार का तीसरा वीडियो। बलात्कार का चौथा वीडियो। बाबा तेरे कितने शिकार। यूपी में बेऔलाद महिलाओं के उस संतान सुख का सब्ज बाग दिखाकर उनसे बलात्कार करने वाले ढोंगी बाबा का नया वीडियो सामने आया है। और इस नए वीडियो में बाबा कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए नजर आ रहा है। और इस नए सेक्स वीडियो के साथ ही सामने आई है बाबा की साजिशों की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। रामाशंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ शक्ति बाबा। बाराबंकी के इस अय्याश बाबा की घिनौनी करतूतों का जब से खुलासा हुआ है, बाबा गायब है। पुलिस बाबा की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। हर संभावित ठिकाने पर बाबा को ढूंढा जा रहा है। और इसी बीच बाबा के नए सेक्स वीडियो के साथ ही सामने आई है बाबा की साजिशों की वो कहानी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। आश्रम में तंत्र मंत्र का जाल। कुटिया में महिला भक्तों से बलात्कार। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग का डरावना खेल। अय्याश बाबा का आतंक लोग। जी हां, तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर महिला भक्तों से बलात्कार करने वाला बाबा उन महिला भक्तों को ब्लैकमेल भी किया करता था। वो आश्रम में आने वाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया करता था। और अब बाबा की इस नई कहानी के सामने आने के बाद उनके परम भक्त भी सकते में हैं। रामाशंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ शक्ति बाबा, खुद को रूहानी ताकतों का मालिक बताने वाला ये ढोंगी अब बेनकाब हो गया है। ये कहता था अपने तंत्र मंत्र की ताकत से ये दुनिया की हर तकलीफ को चुटकियों में दूर कर सकता है। ये कहता था उसके पास अलौकिक सिद्धियां हैं जिनके दम पर ये किसी भी महिला की सूनी गोद को भर सकता है। लेकिन बेऔलाद महिलाओं को अपने तिलिस्म के जाल में फंसाकर ये ढोंगी उनके साथ क्या करता था, उसकी पूरी कहानी अब दुनिया के सामने है। महिला भक्तों से बलात्कार का पहला वीडियो। बलात्कार का दूसरा वीडियो। बलात्कार का तीसरा वीडियो। बलात्कार का चौथा वीडियो। बाबा तेरे कितने शिकार। जिस बाबा पर उसके भक्त आंख मूंद कर भरोसा करते थे, जिसके दरबार में वो अपनी तकलीफों से छुटकारे की उम्मीद में आते थे, वही बाबा अपनी महिला भक्तों को धोखे के जाल में फंसाकर उनसे आश्रम की कुटिया में बलात्कार करता था। लेकिन ऐसा उसने कितनी महिलाओं के साथ किया, आप गिनते जाइए, क्योंकि ऐसा एक दो महिलाओं के साथ नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ हुआ है। और अब अलग अलग वीडियो में कैद बाबा के घिनौने खेल की इस नई कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी।
इलाके के कुछ लोगों की माने तो बाबा ने अब तक आश्रम में आने वाली सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। वो बेऔलाद महिलाओं को अपने तंत्र मंत्र से संतान सुख का सब्ज बाग दिखाता था और फिर अपने ढोंग के जाल में फांसकर उनके साथ करता था बलात्कार। इतना ही नहीं, बाबा अपने इस घिनौने खेल को एक खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड करके अश्लील वीडियो भी तैयार करता था और फिर उसी वीडियो से वो शिकार बनी महिलाओं को करता था ब्लैकमेल। पहले उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसके बाद वो वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करता था। पूरी तरीके से वही लग रहा है, क्योंकि उसमें जो भी महिलाएं दिख रही हैं वो सभ्य घर की दिख रही हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि रमाशंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ शक्ति बाबा ने ज्यादातर संपन्न परिवार की महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया है। बाबा बड़ी चालाकी से उन्हें अपने फरेब के जाल में फांसता था, उनके साथ बलात्कार करता था और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। बाबा का यह घिनौना खेल लंबे अरसे से जारी था, लेकिन जिस लैपटॉप में उसके पापों का यह पूरा वीडियो कैद था, एक दिन वो खराब हो गया। बाबा ने लैपटॉप ठीक करने के लिए दे दिया और फिर उसके पापों का भी खुलासा हो गया। उसका लैपटॉप जो है खराब हो गया था, तो वो उसने बनने के लिए किसी दुकानदार को दिया और ये उसके ध्यान में नहीं रहा कि ये इस लैपटॉप में ही उसके सारे राज भी दर्ज है। उसी से उसमें से करीब 1 दर्जन के आसपास वीडियो जो हैं वो सब जगह वायरल हो गए। बाबा के लैपटॉप से जब उसके पापों का भांडा फूटा तो अलग अलग महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए बाबा का वीडियो भी सामने आ गया। लोग बाबा के इस घिनौने चेहरे को देखकर हैरान थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो बाबा भजन की बातें करता था, लोगों को धर्म का उपदेश देता था, जो लोगों के कल्याण की बातें करता था, जो दुनिया की हर तकलीफों को दूर करने का दावा करता था, असल में वो एक शातिर अपराधी है। ऐसा बदमाश जो आश्रम में आने वाली महिला भक्तों से ही बलात्कार करता था। बाराबंकी शहर में बाबा के घिनौने खेल के अलग अलग वीडियो ने भारी तूफान खड़ा कर दिया है। बाबा के असली चेहरे के खुलासे के बाद पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन बाबा पकड़े जाने के डर से कहीं छुप गया है। लोगों का तो यह भी आरोप है कि बाबा की पुलिस महकमे में ऊंची पहुंच है और इसीलिए वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कार्रवाई की बात कैसे हो सकती है? आप आश्रम गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है संबंधित थाना क्षेत्रों के और बड़ी बड़ी प्रमुख हस्तियों की जो बाबा के पैर छूते हुए फोटो लगी हुई है। वहाँ की जो लोकल थाना है उनके थाना अध्यक्षों की और बड़े बड़े दरोगाओं की और अधिकारियों की जो है फोटो पैर छूते हुए लगी हुई है। तो कौन को खिलाफ उनके कार्रवाई करेगा? ये मामला ऐसा नहीं कि 2-4 बार उठा, कई बार मामला उठा, लेकिन चूंकि उनके सफ़ेद पोस्ट नेताओं से और पुलिस के अधिकारियों से संबंध रहे, तो कोई भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता था तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। लोगों के आरोपों की पुष्टि ये वीडियो भी करता है। देखिए इस वीडियो में पुलिस का एक अफसर कैसे महिला भक्तों से बलात्कार करने वाले इस ढोंगी बाबा का गुणगान कर रहा है। बाबा जी का आश्रम साक्षात माता जी का दरबार है। जब से मैं बाबा जी के इस आश्रम में आ रहा हूँ, मुझे इतनी अद्भुत शक्ति मिली है कि मैं अपने क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए अपना पूरा दायित्व निभाता हूँ। जब दुनिया के डॉक्टर हार जाते हैं तो बाबा जी की वहाँ जीत होती है। बाबा की पहुंच कितनी ऊंची है उसकी तस्दीक ये फोटोग्राफ्स भी करते हैं। इन तस्वीरों में
आप बलात्कार का वीडियो तैयार करने वाले रामाशंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ शक्ति बाबा को बड़े बड़े राजनेताओं के साथ देख सकते हैं। सबसे पहले मिलिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी से, जो बाबा के परम शिष्य हैं। और अब मिलिए नारायण दत्त तिवारी के पुत्र रोहित शेखर तिवारी से। रोहित शेखर तिवारी भी महिलाओं से बलात्कार करने वाले इस बाबा के परम भक्त हैं। बाबा के भक्तों की इस फेहरिस्त में डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल के अलावा और भी कई बड़े बड़े लोग और पुलिस अफसर हैं। लोग बाबा की ऊंची पहुंच की इन तस्वीरों को देखकर अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पुलिस बाबा को सचमुच पकड़ने की कोशिश कर रही है या फिर वो बाबा को पकड़ने का सिर्फ नाटक कर रही है। वहीं बाबा के घिनौने खेल के खुलासे के बाद अब बाबा के पूर्व ड्राइवर सुशील अवस्थी ने भी पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बाबा के पूर्व ड्राइवर का कहना है कि बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिला भक्तों से जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाता था और इस खेल में बाबा के साथ ही उसकी पत्नी और बेटा भी शामिल थे। इस मामले में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत किया गया था। बाबा के छुपने के विभिन्न स्थानों पे दबिश जारी है। इस संबंध में कल उनके ड्राइवर सुशील कुमार द्वारा एक और मुकदमा उनके विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। बाबा द्वारा धोखाधड़ी करने और चमत्कारिक रूप से औषधि खिलाने आदि के संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस का कहना है कि रामाशंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ शक्ति बाबा के गुनाहों की कहानी बेहद संगीन है। अलग अलग महिलाओं के साथ बाबा के आपत्तिजनक वीडियो और बलात्कार की दास्तान ने बाबा के भक्तों को भी हिला दिया है और ऐसे में अब हर किसी को इंतजार है बाबा के पकड़े जाने का। सनसनी के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर महिलाओं से बलात्कार करने वाला अय्याश बाबा रमाशंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ शक्ति बाबा अब भी घूम रहा है आजाद। अगर आपके पास इस अय्याश बाबा के बारे में कोई भी जानकारी हो तो फौरन पुलिस को खबर करें। सनसनी आओ हम एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे हाथ पैरों को रस्सियों से बांध दूंगी और तुम्हारे मुंह पर भी मैं कपड़ा बांध दूंगी और तुम डरने की एक्टिंग करना। मामी ने अपनी भांजी से एक अजीबोगरीब खेल खेलने को कहा। मासूम भांजी ने भी मामी की बात मान ली, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि खेल की आड़ में उसकी मामी रच रही थी एक बेहद ही खौफनाक साजिश। एक मामी की खौफनाक साजिश की ये कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। कहानी है ममता नाम की इस बेरहम महिला की। ममता के ऊपर अपनी 13 साल की भांजी आरती को जलाकर मारने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक पिछले 6 सालों से आरती अपने मामा के घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही थी। 17 तारीख को आरती का मामा अपने काम से बाहर गया था। घर पर आरती अपनी मामी ममता के साथ थी। इसी दौरान इलाके के लोगों ने घर से धुआं निकलते हुए देखा। किसी अनहोनी की आशंका से घर वाले अंदर दाखिल हुए तो देखा एक महिला जली हुई पड़ी है। उसका जिस्म बुरी तरह से झुलसा हुआ था। चेहरे से उसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन इलाके के लोगों ने उसके कपड़ों के आधार पर यह अंदाजा लगाया कि वो लाश आरती की मामी ममता की हो सकती है, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वो ठीक वैसे ही थे जैसे ममता पहना करती थी।
उसके पैरों में बिछिया भी थी। लोगों के सामने सवाल यह था कि अगर ममता की जलकर मौत हो गई तो उसकी भांजी आरती कहां है। लोग आरती की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान घर वाले भी पहुंचे तो कहानी ने ले लिया एक नया मोड़। पता चला कि वो लाश ममता की नहीं, उसकी भांजी आरती की थी। अब लोगों के सामने सवाल यह था कि आरती की मौत हुई कैसे, वो जलकर कैसे मरी, उसकी मौत के बाद ममता कहां गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने भी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने शुरू कर दिए। पुलिस ने आरती की मामी ममता को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि ममता ही थी जिसके पास इन सारे सवालों के जवाब थे। जल्द ही पुलिस को कामयाबी मिल गई। ममता पकड़ी गई और पकड़े जाने के बाद ममता ने जो खुलासा किया उसने सभी के होश उड़ा दिए। ममता ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसकी भांजी आरती उसके नापाक रिश्ते की गवाह थी। उसे डर था कि वो किसी को उसकी असलियत ना बता दे, इसलिए उसने उसे मौत के घाट उतार डाला। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।